ये क्या खबर आ रही है? कुछ धमाकेदार होने वाला है? क्या बात कर रहे हो? हाँ बच्चों, वेदांतु फाउंडेशन चैनल पर कुछ हम लोग धुआंधार करने वाले हैं। आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं 9th और 10th के लिए एक शानदार टीम, जो आपको साल भर पढ़ाने वाली है अलग अलग बैचेस में। पहला बैच होगा हमारा 9th क्लास के लिए गंतव्य बैच, और 10th क्लास के लिए शिखर सीरीज। बच्चों, इसमें हम लोग साल भर जो हमारी वेदांतु की बहुत एनर्जेटिक और शानदार टीम है, बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों को अभी तक पढ़ाया है और टॉप रैंकर्स बनाया है। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये अपने स्कूल के टॉपर तो रहे ही हैं, साथ में स्टेट और देश के टॉपर भी रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं एक एक करके हम अपने वेदांतु की सबसे शानदार टीम के लिए। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के एनर्जेटिक टीचर से मिलना चाहेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स से। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। खैर मैं आप लोगों के लिए बताऊं तो सच तो ये है कि सर, हाँ, कि जब हम डेरिवेशंस करने जाते हैं फिजिक्स के तो होते ही नहीं है सर। दिक्कत होती है कि नहीं होती है? लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे फिजिक्स के राहुल कुमार सर आपके लिए आने वाले हैं साल भर पढ़ाने के लिए। राहुल सर का स्वागत कीजिए। नमस्कार बच्चों, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई, बट कोई बात नहीं है। सर ने जैसा बोला वैसा ही होगा। मैं आपके बीच आ चुका हूं अपने इस फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कहीं ना कहीं अपने अनुभव को लेके। इस चैनल में देखो, मैं बस इतना ही आप लोगों के सामने बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी कठिनाइयां और जो भी परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हम मिल के सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं समझने की है वो ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोगों को डर क्यों लगता है। डर लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि हम एक समय उसको पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन फिर उसको क्या करते हैं, याद करने पे आ जाते हैं। हमें इस बार कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा धमाकेदार करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो भी साइंटिस्टों ने कुछ छोड़ के हमारे लिए गए हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन के इक्वेशंस, उन्हें मिलकर कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट अब इसमें एक बात आती है कि हम अपने साथ आपको ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस सीरीज में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। चलो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं कि आज हमारे सीरीज में क्या क्या आने वाला है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आपको मिल रहा हो, दिख रहा होगा, टॉपिक वाइज नोट्स। एक्चुअली जो भी कुछ पढ़ाई होगा सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल और कहीं ना कहीं वीडियो फॉर्मेट में नहीं होगा, वो आपको एक रिटन नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। इस चैनल में आपको बस जुड़े रहने के लिए इतना रहना है कि आपको इस चैनल में को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, और हमारे एक टेलीग्राम चैनल को कहीं सिर्फ जाके ज्वाइन करना है, जिसमें आपको हर एक टाइप्स के नोट्स जो हम इस लेक्चर में पढ़ाएंगे वो आपको डे बाय डे के फॉर्मेट में मिलते रहेंगे। दूसरा, डिटेल लेक्चर। ऑब्वियस ही बात है, जब हम यहाँ पे आपके साथ आ ही गए हैं तो कहीं ना कहीं लेक्चर एनालिसिस और लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम तो होने ही नहीं देंगे। फोकस बेसिस कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो बच्चों, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि स्किल एक दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता है। वो एक फेमस कहावत आपने सुना होगा कि सर फॉर्म तो आते जाते रहते हैं, लेकिन क्लास जो रहता है वो परमानेंट होता है। तो एक दिन में तो क्लास परमानेंट हो नहीं सकता, उसके लिए आपको हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 9th-10th में हमें कौन सा नीट और जेई का प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नीट जेई का नहीं होता है। हमारे 6 to 10th के समय में हम लोगों ने कई एग्जामिनेशंस को फेस आउट किया, जैसे ओलंपियाड हो गया, NMTC हो गया, NTSE हो गया। तो इनमें क्या होता है कि हमारे स्कूल लेवल से थोड़ा बढ़कर और हमारे आगे वाले फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट रहे, क्योंकि जब तक बैट्समैन फ्रंट फुट पे ना खेले, खेलने का मजा ही नहीं होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं भी आपके सामने वही सवाल कराते रहूं जो आप खुद से भी कर सकते हो और उसी मेथड से कराते रहूं जो आप हमेशा हर एक जगह देखते हो, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। इसमें कुछ नए नए ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और कुछ नए नए ट्रिक्स को नए नए तरीकों से जानेंगे। असाइनमेंट्स विद डेली प्रैक्टिसेस। देखो, सिर्फ मेरे पढ़ाने से तो ये चीजें होने से रही, क्योंकि ना मैं जादूगर हूं और ना आप कहीं ना कहीं सिर्फ कलाकार हो जो देख के सीख जाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, चींटी की तरह हर एक दिन आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, बिना रुके बिना थमे कहीं ना कहीं अपने नाव को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। वो एक फेमस कोटेशन किसी ने कहा था कि सर जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद सिंगल स्टेप। तो वो स्टेप आपको डेली एक नए तरीके से सीखना और आगे बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट वन, मॉक टेस्ट। मुझे पता है कि ये सबसे कठिन दौर होता है बच्चों के लिए, जिसमें एग्जामिनेशंस, टेस्ट और जो सीरीज होते हैं उनसे उनको बड़ा डर लगता है। लेकिन मेरी बात मानो, बिना इसके कहीं ना कहीं तुम अपने आप को फिल्टर भी नहीं कर पाओगे। जैसे चाय पत्ती के साथ चाय तभी तक अच्छी लगती है जब वो दोनों सेपरेट हो। तो
इन सारी चीजों के साथ हम आपके साथ आए हैं। अब मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि आओ, इसे सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो और हमारे तरीकों के साथ आगे बढ़ना सीखो। अब मैं अपना माइक सर को दे रहा हूं। अब सर, आपके हवाले। तो बच्चों, हमें बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है। दोनों सीरीज 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाली हैं। इसी कड़ी में हम लोग बायोलॉजी की अपनी सबसे चार्मिंग मैम को बुलाने वाले हैं, जो आपको साल भर बायोलॉजी पढ़ाने वाली हैं। और मैं बच्चों आप लोगों से ये वादा कर रहा हूं कि आप लोग प्यार करने लगेंगे अंत में बायोलॉजी से। तो मैम को बुलाते हैं, प्रतीक्षा मैम। मुझे ये बताइए कि बच्चों को बहुत डर लगता है बायोलॉजी से। बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें रटना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, होता ही नहीं है, दिन रात लगे रहते हैं वही चीजों को रिपीट करने में, लेकिन फिर भी याद नहीं होता है। कुछ बच्चों को तो ये भी परेशानी होती है कि उनसे वो वर्ड ही नहीं पढ़े जाते हैं। तो कैसे इसको आसान बनाया जाए, कुछ बताइए मैम। सर, बायोलॉजी में बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि बायोलॉजी का रट्टा लगाना पड़ेगा। बुक उठा लिए, सेंटेंस को ही पढ़ते रहते हैं दिन रात, और बुक्स में एनफ जो है डायग्राम्स मेंशन नहीं होते कि बच्चे प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर पाए चीज़ों को। इसीलिए उनको टीचर की ज़रूरत है जो कि उनको प्रॉपर्ली विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाए कि वो चीज़ एक्चुअली में कैसे दिखती है इन रियल। तो उसी तरीके से हम बायोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प कर सकते हैं बहुत इजीली, और बायोलॉजी को मतलब रट्टा मारू टॉपिक नहीं बोल के उसको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बोल के उसको इजीली समझ सकते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने जैसे बताया बच्चों कि हम लोग सारी चीजों को विजुअलाइज करेंगे, एकदम देखेंगे कि यार ये होता कैसे है। हार्ट बीट्स होती हैं, वो धड़कती हैं तो कैसे, उसको हम एकदम पिक्चर के रूप में देखेंगे, है ना। आपको सब लगेगा कि यार ये तो हमारे सब कुछ सामने हो रहा है। मतलब बायोलॉजी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग इस बैचेस में। तो आप लोग जुड़े रहिए। और इसी कड़ी में हम लोग बुलाने वाले हैं अपने मैथ्स के धाकड़ सर के लिए, क्योंकि मैथ्स से तो हम सबको डर लगता है, लेकिन इस डर को निकालने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं अश्विनी सर, जो कि बहुत ही शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं। अश्विनी सर। नमस्कार बच्चों, आपका वेदांतु फाउंडेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं आप सभी को इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है। इसका सिर्फ एक सिंपल सा कारण है, बच्चे जो हैं बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाई करते हैं मैथ्स में, वो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। बिना प्रैक्टिस के आपको पता है कि मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस चैनल पे हमारा उद्देश्य ये होगा कि पहले तो आपके मैथ्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया जाए और उसमें इतना प्रैक्टिस कराया जाए कि आपका उसमें एक फाउंडेशन बने। हमारा मेन मकसद है इस चैनल के थ्रू आपको प्रिपेयर करना आईआईटी, जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। आपको पता है आजकल के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ गया है। आईआईटी में सिलेक्शन 0.01% के नीचे है और मेडिकल में आप देख रहे हैं आज के टाइम में जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो 0.008% हो गया है। तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपको आज से लगना है इन सब्जेक्ट्स को, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इवन इंग्लिश और एसएसटी हो, इन सारे सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन पे काम करना है ताकि वो आगे चल के आपके एक सफल कैरियर का रीजन बन सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चों हमें अपनी फाउंडेशन को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी मजबूत नहीं होगी तो जो हम बनाने वाले हैं अपनी बिल्डिंग वो कभी टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए फाउंडेशन पहले हम मजबूत करेंगे हमारी फाउंडेशन की, वेदांतु फाउंडेशन की टीम के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम लोग बुलाने वाले हैं हमारी इंग्लिश की मोस्ट ब्यूटीफुल मैम, जो आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश। इंग्लिश से आपको प्यार होने लगेगा धीमे धीमे। आपको लगेगा कि कहां थे, हमें तो अभी तक इंग्लिश याद ही नहीं होती थी, इंग्लिश हम बोल ही नहीं पाते थे, लेकिन वो सब कुछ सीख जाएंगे हमारी रोली मैम के साथ में। रोली मैम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों। तो आज जैसा सर ने कहा कि इंग्लिश को बच्चे देखते हैं लाइक अश्विनी सर भी कह के गए, बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं बच्चे सब्जेक्ट्स को। इंग्लिश को भी सेम टू सेम मैंने जो देखा है बच्चों का पैटर्न, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच। आप ग्रामर को अलग देखते हो, वोकैबुलरी को अलग देखते हो, लिटरेचर को अलग देखते हो। जबकि आप ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप लिटरेचर कैसे पढ़ोगे, वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आप स्पोकन इंग्लिश कैसे करोगे, है ना बच्चों। तो हमें एक होलसम अप्रोच से देखना है। मेरा अप्रोच जो इंग्लिश को पढ़ाने का है दैट इज अ होलसम अप्रोच, ना ही उसे सेग्रीगेट नहीं करना है, उसे सेग्रीगेट नहीं करना, उसे बांटना नहीं है डिफरेंट डिविजन्स में, जबकि उसे एक सब्जेक्ट की तरह देखना है और दिल से पढ़ना है। सो दैट वुड बी माय अप्रोच सर।
क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि हमें होलसम अप्रोच में देखना पड़ेगा सब्जेक्ट्स के लिए। और बच्चों इसी कड़ी में मैं आपके सामने हूं ही, एसएसटी आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं साल भर। एसएसटी की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि सर हमें हिस्ट्री में डेट्स ही याद नहीं होती हैं, हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते हैं, ज्योग्राफी में इतना सारा कंटेंट होता है सर कि उसे याद ही नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिक्स तो समझ ही नहीं आती है सर, और पॉलिटिक्स तो भले ही हमारे आसपास चल रही है, मोदी जी का हम नाम दिन रात सुनते रहते हैं, प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं हम लोग, लेकिन क्या उनका सच में इलेक्शन होता है हमें कुछ भी नहीं पता है सर। तो ये सब कुछ मेरे साथ में आप लोग साल भर सीखने वाले हो, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में, और एकदम विजुअलाइज करके पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में घोड़े जा रहे हैं, है ना। ऐसे होता ना सर कि इधर खचाक खचाक चल रही है सर, तलवारें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको इन सीरीज के अंदर, और हम लोग आपको बोर्ड्स के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि देखो 9th आपकी जैसे ही खत्म होगी 10th में आपके बोर्ड्स आ जाने हैं। 9th का आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो फिर 10th बोर्ड में आपको दिक्कत होने वाली है। और जो 10th में आ गए हैं उनको भी डरना नहीं है कि सर 9th में हमने पढ़ा नहीं है, 10th कैसे होगी। हम वो सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे जो आपके लिए जरूरी रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको बस एक काम करना है, अपने दोस्तों को बताना है और इस चैनल से जुड़ जाना है साल भर के लिए। तो दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ, वेदांतु की फाउंडेशन टीम आ चुकी है आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ये आपका शेड्यूल है। जैसे मंडे को आपकी फिजिक्स एसएसटी की क्लास होगी, टाइमिंग्स 5 बजे फिजिक्स की क्लास होगी और 7 बजे एसएसटी की क्लास। ये क्लासेस अभी लाइव नहीं होंगी बच्चों, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लेकिन याद रखना आपके सामने प्रीमियर चल रहा होगा, लेकिन हम लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो उसे चैट्स में हम लोग बताते रहेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको यह भी नहीं सोचना है कि सर हमारे डाउट्स क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ यहां पर क्लियर होने वाला है। उसके बाद फिर ट्यूसडे में इंग्लिश और बायोलॉजी की क्लास होगी, वेडनेसडे में केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास होगी, थर्सडे में फिर से अपनी एसएसटी और फिजिक्स की क्लास, फ्राइडे को बायोलॉजी एंड इंग्लिश और सैटरडे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की। तो हर रोज आपकी 2 क्लासेस होने वाली हैं। 9th और 10th क्लास की पैरेलल क्लासेस चलने वाली हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और कल आपकी क्लास आने वाली है, कल आपकी क्लास होगी बायोलॉजी की 7 बजे और इंग्लिश की 5 बजे। तो तैयार रहना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि घंटी का अपन को पता नहीं चलेगा ना कि क्लास निकल गई और फिर बाद में आप देखेंगे तो फिर वही आलस आने लगता है, बीच में क्लास देखते देखते फिर मम्मी बुलाने लगती है, कुछ ना कुछ होने लगता है, समझ रहे हो। तो इसलिए फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, उनका मैसेज आ जाता है, इसलिए अपन को याद रखना है, बेल आइकन को दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को बता देना है कि आ गए हैं हम लोग, है ना। अब और इंतजार आपका नहीं करना है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल आपके क्लास में। थैंक यू सो मच।